ठीक है ना। विनोद क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल जो कि मोहम्मद गौरी, जिसने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हरा कर दिल्ली को अपने कब्जे में लिया था और दिल्ली के आसपास के जो छोटे बड़े क्षेत्र थे उन सबको उसने जीत लिया और दिल्ली के अंतर्गत ही सबको मिला लिया और वापस वह अपने देश चला गया था। ये आप लोगों को हमने बताया भी है, आप लोग जानते भी है। तो आज हम लोग जानेंगे कि दिल्ली पर जो उस समय राज स्थापित होता है उस राज को हम लोग सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। और सल्तनत काल में कुछ अलग अलग राजवंशों ने शासन किया था। उन्हीं राजवंशों के नाम, उनके संस्थापक और अवधि, कितने समय तक उस वंश का शासन रहा था, इसी को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का शासन स्थापित होता है और इस वंश का शासन स्थापित करने वाला जो व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था और एक विश्वसनीय सेनापति था। इसी को मोहम्मद गौरी ने अपने प्रतिनिधि के दिल्ली पर दिल्ली के क्षेत्र की देख रेख करने के लिए छोड़ दिया था। और गौरी के मरने के बाद इसने 1206 में, हालांकि अपने आप को सुल्तान तो घोषित नहीं किया, लेकिन एक शासक के रूप में कार्य करना शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और प्रथम शासक था। 1206 में इसकी स्थापना होती है गुलाम वंश की और 1290 तक कई राजाओं ने शासन किया। दूसरे नंबर पर खिलजी वंश आता है। जब गुलाम वंश की समाप्ति होती है तो जलालुद्दीन खिलजी नाम का एक व्यक्ति जो है, यही जो है संस्थापक है खिलजी वंश का। 1290 में इस वंश की स्थापना होती है और 1320 तक खिलजी वंश का शासन चलता है। खिलजी वंश की समाप्ति के पश्चात तुगलक वंश की सत्ता स्थापित होती है और स्थापित करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, है ना। इसके बारे में कहा जाता है कि सल्तनत काल का सबसे अधिक उम्र का सुल्तान यही था। यह जब राजगद्दी पर बैठा तो उस समय इसकी उम्र 70 वर्ष थी। और तुगलक वंश का जो शासन काल है वह 1320 से लेकर के 1414 तक था। चौथे नंबर पर जो राजवंश आता है उसका नाम है सैयद वंश। इसकी स्थापना जो है खिज्र खां के द्वारा किया गया। खिज्र खां वही व्यक्ति है जो 1398 में तैमूर लंग का साथ दिया था। तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर हमला किया था। बहुत लुटा था, खसोटा था, बहुत लोगों को मारा भी था। तो उस समय यही व्यक्ति जो है इसके साथ देता है, वो बाद में चल करके दिल्ली पर सैयद वंश की स्थापना करता है। इस वंश का जो शासन काल है 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो राजवंश था उसका नाम है लोधी वंश। सैयद वंश की समाप्ति के पश्चात बंगलोर लोधी नाम के व्यक्ति के द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है, जो कि 1451 से लेकर के 1526 तक पानीपत के प्रथम युद्ध तक इस वंश का शासन चलता है।
और पानीपत का प्रथम युद्ध जो आप लोग जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह परास्त होता है, न सिर्फ परास्त होता है बल्कि इस युद्ध में मारा भी जाता है। और सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में मारा गया वह इब्राहिम लोदी। इसी तरह से मध्यकाल से संबंधित या इतिहास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जो कि अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछा जाता है, इसके लिए इसी तरह से आप मेरा वीडियो देखते रहे। धन्यवाद।